चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिसर एकेडमी बाई सरोज सर में। थोड़ा आवाज भारी दिख रहा होगा आप लोगों को। आवाज भारी है इस वजह से कि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है और वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी अग्निवीर का एग्जाम आ चुका है। तो अग्निवीर को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस वीडियो को कर रहे हैं और ये अग्निवीर के लिए ये प्रतिशत चैप्टर हम जो करवाएंगे इसको आप अच्छे से कर लीजिए। आपका प्रतिशत का सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बना पाइएगा। इस तरह से अभी हम हर चैप्टर का 20-25 सवाल हम करवा दे रहे हैं और उतना देख के जाइएगा एग्जाम में। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मैथ के अंदर में नहीं होने वाला होगा। 15 नंबर का मैथ है तो 15 में 15 आएगा आपका। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको क्या करना है, आपको बस करना ये है कि आप हर एक सवाल को बनाइए, जो हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसको ध्यान में रखिए और इसको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अभी से हर दिन एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर करवाएंगे। कारण ये है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, ठीक है। तो इस वजह से मैथ में चूंकि 15 नंबर है और मैथ ही मेन चीज होता है क्योंकि जीके जीएस तो आप कहीं से भी याद कर पाते हैं, लेकिन मैथ आपको सीखना ही पड़ेगा और भी ट्रिक पे सीखिए तभी तो कम समय में जल्दी बना पाइएगा। तो चलिए बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। हाँ, एक बात और बता दे, अगर एसएससी जीडी का भी बच्चे हैं तो आपके लिए भी ये फायदा होगा और साथ में बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं तो उनको भी फायदा होगा। चलिए, तो बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसमें बोल रहा है कि 200 का 10% कितना होगा। 200 का 10% कितना होगा। तो चलिए बात करते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो लिख रहा है 200 का के मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो का के मतलब हो गया गुना। फिर 10% बोला है तो आपको 10 लिखना है और बटा में क्या करना है 100 लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करना है काटना है और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का आंसर कितना आ गया है 20। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना इजी सवाल एग्जाम में नहीं आता है और आप बहुत इजी करवा रहे हैं। अरे हम भी तो बेसिक है ना, अभी बहुत सारे बच्चों को तो इतना भी करने नहीं आता है। अगर आपको इजी लग रहा है इसका मतलब आपको आता है, इस वजह से इजी लग रहा है। लेकिन हम लोग तो ये सोच के चलते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो उन सारे बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस वजह से ये इजी सवाल है। बात सही है कि बहुत इजी है, लेकिन जिस बच्चे को पता है उनके लिए, लेकिन जिस बच्चे को पता नहीं है उनके लिए ये भी टफ ही है। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया है 20, क्योंकि का के मतलब होता है गुना, तो गुना के जगह पे गुना दे दिए। 10% है 10 बटा 100 हो गया, क्योंकि जब भी प्रतिशत उड़ेगा तो बटा में 100 आता है। बस 2 जीरो से 2 जीरो काटिए और 10 गुना 20 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 500 का 25% कितना होगा। तो 500 का सेम टू सेम सवाल आ गया। क्या लिखना है 500 का के मतलब गुना 25% है ना, तो 25 बटा क्या लिखे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 25 पंचे कितना होता है, तो 25 पंचे होता है 125। 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, इसलिए आपका आंसर कितना हो गया 125। तो ये भी बहुत इजी ही था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल अच्छा खासा है। अब इस सवाल में कोई बच्चे ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि सर बहुत इजी है। अगर आपको इजी लग रहा है तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये आता है तो अच्छी बात है, यही सब एग्जाम में आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता है तो मेरे साथ सीखिए। सवाल बोला है कि किसी संख्या का 50%, क्या बोला है किसी संख्या का 50% 150 है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा कि किसी संख्या का इतना परसेंट इतना है, जब भी बोलेगा इतना है तो है वाला बराबर में लिखाता है। जब भी बोलेगा कि किसी संख्या का इतना परसेंट इतना है तो है वाला कहाँ लिखाएगा बराबर। तो किसी संख्या पता नहीं है तो क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे।
जब संख्या पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, x। अब बोला किसी संख्या का के मतलब गुना, का के मतलब गुना होता है। 50% बोला है तो लिखिएगा 50/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज उड़ेगा तो 100 होगा। हम क्या बोले हैं, 150 है। कभी कभी बराबर नहीं लिखेगा वो, यहाँ पे बराबर लिख के और इजी कर दिया है वो, लेकिन कभी कभी बराबर नहीं लिखेगा, सीधा लिखिएगा कि किसी संख्या का 50% 150 है। वो आपको समझना होगा कि बराबर है 150। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से काटेंगे 100 को कितनी बार में, 2 बार में। तो अब ऊपर में क्या बच गया, x, नीचे में क्या बचा है, 2। अब बराबर में क्या है, 150। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर कितना होगा, 150 गुना कितना होता है, 300। 150 गुना कितना होता है, 300। तो इसका आंसर कितना हो गया, 300। तो इस तरह से ये भी बहुत इजी होता है, बस आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न का। अब चौथा नंबर प्रश्न क्या है, 80 का 75% कितना होगा। तो क्या लिखिएगा, 80 का के मतलब होता है गुना, और 75 बटा कितना होता है, 100 होता है। 80 गुना 75 बटा कितना हो गया, 100। इसको काटेंगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, अब 5 से काटेंगे 75 को तो ये हो गया 15 पचे 75। कितना हो गया, 15 पचे 75, गुना कर लीजिए तो 5 चौका हो गया 20। इसका आंसर हो गया 5 चौका 20। आंसर कहाँ है, यार गलत आंसर क्या है, 80 का 75% बोला है ना, तो 80 गुना 75 बटा 100, तो उसको काटे 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, और 5 से काटे, अच्छा 15 बार में कटेगा तो 15 चौका 60 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 चौका 60। तो 15 चौका 60 होगा, 5 लिखा गया था, यहाँ पे 15 होगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर सवाल की। तो 5वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 120 का 20% कितना होगा। क्या लिखेंगे, 120 का के मतलब होता है गुना, 20% बोला है तो 20 बटा क्या लिखिएगा, 100। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। चलिए, अगला सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपया है और 10% छूट देंगे तो उसका कितना मूल्य होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है कि किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपया है और उस पर हमको 10% का क्या देना है, छूट देना है, तब उसका दाम कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, अगर 400 रुपया उसका दाम है और 10% छूट देना है, क्या देना है, 10% छूट, तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो कितना होगा, 90। 10% छूट देना है तो 10 घटाइएगा तो कितना होगा, 90 होगा। तो डायरेक्टली 90 बटा 100 कर, डायरेक्टली 90 बटा 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 9 चौका 36, आ एगो जीरो है तो जीरो, यानी 360 रुपया आपका हो जाएगा। तो किसी वस्तु का मूल्य अगर 400 रुपया है, 10% छूट के बाद उसका दाम कितना होगा, तो आप डायरेक्टली 10% छूट का है तो 90 बटा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, 300 का 15% कितना होगा। वही करना है, 300 गुने 15 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 तिहाई कितना होता है, 45 होता है। तो इस तरह से 15 तिहाई कितना हो गया, 45 हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि 250 का 40% कितना होगा। तो क्या लिखेगा, 250 का मतलब गुना 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कीजिए, 25 का कितना होता है, 100। चलिए, इसका आंसर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर करके आप उतार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है,
यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 मिलता है तो मूल संख्या क्या है। मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसा संख्या है जिसमें अगर आप 20% बढ़ाए हैं तो अब 240 हुआ है। इसका मतलब पहले कितना था, यानी पहले कितना था कि जब उसमें कोई ऐसा संख्या बताइए जिसमें 20% वृद्धि करे तो 240 हो जाए। आपसे पूछ रहा है कि वो संख्या कितनी है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो 240 प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा कि मूल संख्या पूछ रहा है, क्या संख्या, मूल संख्या, तो नोट में एक बात लिखिए, नोट में एक बात लिखिए कि मूल संख्या पूछे, मूल संख्या पूछे तो उल्टा गुना करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। ये बात आप नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो मूल संख्या पूछे तो उल्टा गुना करते हैं। आप कहिएगा सर क्या उल्टा गुना करते हैं, अभी समझ में आ पाएगा। पहले आप ये बात लिखिए कि मूल संख्या पूछे तो उल्टा गुना करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर उल्टा गुना क्या होता है। गौर कीजिए, 240 है तो आपको लिखना है 240। अब 20% की वृद्धि कहा है, क्या कहा है, 20% की वृद्धि। तब 20% की वृद्धि का मतलब हुआ 100 में 20 बढ़ाइए तो होता है 120/100। अगर 30% की वृद्धि करता तो 130/100 होता। 25% की वृद्धि करता तो 125/100 होता। 10% की वृद्धि करता तो 110/100 होता। क्लियर बात है। अब आ गया 120/100, इसी का उल्टा करना है। 120/100 को उलट दीजिए, 120/100 को उलटिए। तो उलटने का मतलब होगा कि 100 जाएगा ऊपर और 120 आएगा नीचे। 100 जाएगा ऊपर, 120 आएगा नीचे। अब इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब 12 दूना 24 और 100 दूना कितना होता है, तो 100 दूना हो गया 200। आपका आंसर कितना हो गया, 200। यानी वो संख्या 200 है। अगर 200 में 20% की वृद्धि करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 240 मिलेगा। तो मूल संख्या क्या आ गया, 200। तो जब भी मूल संख्या पूछे तो उल्टा गुना करते हैं। क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं। नोट कीजिए, इसको आप नोट करिए जल्दी से। क्या बोलो, बोलो, क्या बोलो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 150 का 30% कितना है, तो लिखिएगा 150 और गुना 30% बोला है ना, तो लिखिएगा 30/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 15 तेई कितना हो गया, 45 हो गया। इसका आंसर हो गया 15। ये तो बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है बहुत इजी है, इसको इजी वाला सवाल को हम हटा रहे हैं। ये सवाल लीजिए, 13 नंबर। ये सवाल लीजिए, किसी संख्या का 80%, किसी संख्या का 80% कितना है, 400। तो किसी संख्या का, संख्या नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, x। किसी संख्या का मतलब होता है गुना 80%, 80/100 बराबर कितना है, 400 है। काटिए जीरो से जीरो। अब बराबर का उधर भी हम काट सकते हैं। तो 8 पंचे कितना हो गया, 40, 50 बार में 8 पंचे 40, एगो जीरो है तो जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x बराबर कितना हो गया,
500। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसका आंसर हो गया 500। ये सवाल लीजिए, 800 पर 25% की छूट मिलने के बाद कीमत क्या होगी। अगर किसी वस्तु का दाम 800 रुपया है, अगर उस पर हम 25% का छूट देंगे तब तो उसका दाम कितना होगा। तो सिंपल सा बात अभी सिखाए थे, 25% का छूट मिल रहा है नहीं, तो 100 में से 25 घटाइए तो 75 होगा, तो डायरेक्ट 75/100 आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 0 0 75 अठे गुना कर लो, 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4 और 8 सौ 56 4 कितना होता है 60। इसका आंसर हो गया 600 रुपया हो जाएगा। किसी स... किसी संख्या का 10% 45 है, किसी संख्या का, तो फिर नहीं पता है तो क्या करेंगे। किसी संख्या का 10% तो वही करेंगे x गुना 10/100 बराबर में कितना है 45। 0 से 0 खत्म, क्रॉस गुना कर देंगे तो 45 दाई कितना होता है 450। आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, 640 का 25% कितना होगा। तो 640 का 25% करना है तो क्या करिएगा, 640 गुना 25/100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 50 25, 5 दूना 10 50 25 और 2 से काटिएगा तो ये हो गया 32। क्या हो गया 32 हो गया। अब 32 पंचे कर दो तो हो गया 5 दूना 10 हासिल 1, 5 3 15 1 16 160। अब लास्ट प्रश्न हो जाएगा हम लोगों का, कौन सा लास्ट प्रश्न हो जाएगा ये वाला। तो 900 का 35% बोला है ना, तो 900 गुना 35/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म और 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 23 27 और 4 31 315। तो आपका आंसर हो गया 300। नोट कीजिए। चलिए तो इस प्रकार आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तो जब तक आप इसको देखिए और फिर हम लोग एक और चैप्टर कवर करेंगे।